जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से कि मकर लग्न के व्यक्तियों का अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। ये आपकी कुंडली है और 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। इस माह में गुरुदेव 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, ये विशेष बात है। तो यहाँ पे आपके लग्नेश होते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात सेल्फ का धन भाव से संबंध बन रहा है, तो धन का आगम होता रहेगा, धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बस अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और फूड हैबिट्स को ठीक रखने हैं। इन दोनों बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और यदि आप परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपके आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। राहुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहुदेव का रिजल्ट गुरुदेव के हिसाब से होगा, क्योंकि राहुदेव गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो तृतीय भाव पे राहुदेव का गोचर अच्छा होता है। जो भी आप प्रयास करेंगे पूरे उत्साह से करेंगे और रिस्क उठाने की आप में क्षमता होगी। जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो सब अच्छा कर पाएंगे इस महीने और उनके लिए नए अवसर की प्राप्ति भी होगी। जो सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में हैं, कमीशन के थ्रू कमाते हैं, जिनके प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, उनको विशेष रूप से नए अवसर मिलेंगे, धन कमाने के नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। और राहुदेव बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा होगा। बृहस्पति देव 9 तारीख से वक्री हो रहे हैं और पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव के रिजल्ट के लिए बृहस्पति देव का रिजल्ट अच्छा होगा। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति देव यहाँ गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, वहाँ ब्लेसिंग दे रहे हैं। फिर 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य को एलिवेट कर रहे हैं। और फिर 9वीं दृष्टि से आपको खुद देख रहे हैं, तो मतलब आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी जब 9 तारीख से गुरुदेव नई अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपकी पर्सनालिटी को नया आयाम देंगे। जो भी व्यक्ति स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है उनके लिए भी अच्छे अवसर आएंगे। जो स्टूडेंट पढ़ाई में लगे हुए हैं उनके लिए भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। मनोयोग पूर्वक पढ़ने का मन करेगा, रिजल्ट लाने में गुरुदेव सहयोग करेंगे। और जो प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए भी अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। और बृहस्पति देव वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और इस भाव के स्वामी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। अर्थात पूर्व पुण्यात का संबंध आपके कर्म भाव से जुड़ रहा है, तो कर्म भाव में शुद्धता आएगी, क्योंकि शुक्रदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपसी सामंजस्य, आपसी सहयोग की भावना बनी रहेगी। और यहाँ गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट शुक्रदेव का बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो आपको अपने अधीनस्थ से सहयोग मिलेगा, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे। और यदि कोई लेडी बॉस हैं आपकी तो आपको उनका फेवर भी मिल सकता है, कुछ प्रमोशन मिल सकता है, कुछ इस तरह का आपके साथ ओवर टाइम या इंसेंटिव, इस तरह की बातों से आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर मंगलदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 6ठे भाव पे मंगलदेव का गोचर अच्छा है और यहाँ गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव के देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का तो ध्यान रखिएगा। कोई लोन लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। और चूंकि मंगलदेव 6ठे भाव पे हैं
तो शत्रु पे आप आराम से विजय प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। मंगलदेव फिर 20 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ जब आएंगे तो आप यदि कोई बिजनेस करते हैं या पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस करते हैं, पब्लिक इंटरएक्शन में है, तो आप में एक विशेष उत्साह देखने को मिलेगा और काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। और मंगल जब यहाँ गोचर करते हुए लग्न को सीधी दृष्टि से देखेंगे तो आप में एग्रेशन भी भरा हो सकता है, क्योंकि मंगलदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है। फिर आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं केतुदेव, बुधदेव, सूर्यदेव। बुधदेव 10 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं और फिर 10 तारीख को यहाँ गोचर करेंगे 10वें भाव पे तुला राशि में, और 29 अक्टूबर को फिर 11वें भाव पे वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो बुधदेव का तीनों गोचर अच्छा है। यहाँ पे उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुधदेव का रिजल्ट क्योंकि भाग्येश है तो आपके लिए भाग्य का उदय करेंगे। भाग्य के उदय का मतलब ये होता है कि आपके काम आसानी से सारे होते चले जाएंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर नहीं होगा आपको। लंबी यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या बिजनेस यात्रा भी हो सकती है। बाहर से संबंध बन सकता है किसी तरह का, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है उनका भी कुछ बाहर से संपर्क बन सकता है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी है। तो भाई विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। और चूंकि अष्टमेश यहाँ से लाभ की स्थिति में गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा भाव है, तो आपको अनायास ही कुछ लाभ भी मिल सकता है भाग्य के थ्रू। यदि आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आपको धन कमाने का अवसर मिलता है, बिजनेसमैन हैं आप, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी तरह का आप प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, छोटे उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति हैं, या कमीशनिंग एजेंट है, सरकार से कमीशन देते हैं, या कोई आपका अचानक से धन रुका हुआ है तो उसके मिलने की प्रबल संभावना होगी भाग्य के सहयोग से। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में होंगे तो आपको अच्छा कट मिल सकता है कमीशन के रूप में। यदि आप बैंकिंग सर्विस में हैं और लोन प्रोवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए तो भाग्य के थ्रू आपको कुछ सफलता अचानक से मिल सकती है। तो कुछ अच्छी सफलता सूर्यदेव के देने की उम्मीद है। और सूर्यदेव फिर 17 तारीख से यहाँ से निकल करके 10वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। यहाँ पे उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तो आपको कर्म क्षेत्र में बहुत ही मजबूती मिलेगी, चाहे आप बिजनेस करते हो या व्यापार करते हो। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपका बहुत ही अच्छा है। और चूंकि चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, भाव चेंज करते हैं, तो वहां पे हम उनका रिजल्ट मासिक फल में नहीं लेते हैं। लेकिन चंद्रदेव की आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी होगी, मजबूत स्थिति में होंगे, वैक्सिक कंडीशन में होंगे, सर्वल प्राप्त होगा, अच्छे भाव से उन्होंने संबंध बना रखे होंगे, 6-8 बड़े भावों से उनका संबंध नहीं होगा, तो आपको हर भाव का अच्छा फल देते चलेंगे। फिर मंगलदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 22, 23 और 24 तारीख को। तो इन दिनों किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कोर्ट कचहरी का मामला बने तो वहां पे सावधान रहें। कर्ज लेने की स्थिति हो तो बचें। और फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि में, अर्थात सिंह राशि में। तो 26, 27 और 28 तारीख को ये 8वें भाव पे गोचर करेंगे। तो इन दिनों आपको मन में निगेटिविटी बढ़ सकती है, तो कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है। यदि ऐसा आपको अनुभव हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से या जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और फिर चंद्रदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं 9, 10 और 11 तारीख को 12वें भाव पे। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है,
वो पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकती है और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।